दोस्तों आज हम लेकर चल रहे हैं आपको एक ऐसे सफर पर जहां हम खोलेंगे एक ऐसी किताब जिसकी हर कहानी हर सफ़ा अपने आप में एक मुकम्मल दास्तान है। हम एक ऐसे मुल्क की गहराइयों में सफ़र करेंगे जिसका नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं। क्या ये मुल्क सच में एक कैद खाना है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसी ज़मीन जिसका नाम सुनते ही जहन में कई तसव्वुरात उभर आते हैं। मगर क्या इन तसव्वुरात का कोई असल वजूद भी है? तो दोस्तों हमारा सफर शुरू होता है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से, एक ऐसी शख्सियत जिनका हर फैसला ना सिर्फ उनकी आवाम पर बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज होता है। यहाँ के हर घर, दफ्तर और स्कूल में उनकी तस्वीर का होना भी फर्ज समझा जाता है। तो जरा सोचिए एक ऐसा मंजर जहाँ उनकी मौजूदगी हर कोने में महसूस की जा सकती है, जैसे वो मुल्क पर एक साए की तरह हुक्मरानी कर रहे हों। इसी शख्सियत की दुनिया में एक और अनोखी बात है यहाँ के इंटरनेट की हकीकत। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ इंटरनेट एक छुपा हुआ खजाना है जो कि कुछ खास लोगों तक ही महदूद है। यहाँ के आवाम के लिए इंटरनेट की दुनिया सिर्फ कहानियों और अफवाहों में सिमटी हुई है, एक ऐसा ख्वाब जो शायद उनके लिए कभी हकीकत ना बन पाए। यहाँ हर रोज लोग उन्हीं तस्वीरों के नीचे झुकते हैं जो उन्हें इंटरनेट की दुनिया से दूर रखती हैं। जी हाँ, एक ऐसे लीडर के सामने जिसकी मर्जी से उनकी आज़ादी की हद तय होती है। दोस्तों यहाँ का मीडिया कल्चर भी कुछ कम सख्त नहीं। हर टीवी चैनल, हर रेडियो फ्रीक्वेंसी सरकार की आवाज से गूंजती है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जैसा कि जीन्स और पॉप म्यूजिक यहाँ बिल्कुल मना है, बल्कि ये सब गवर्नमेंट की नज़र में वेस्टर्न डेकेडेंस के सिंबल्स हैं। लिटरेचर और सिनेमा भी यहाँ गवर्नमेंट की टाइट ग्रिप में है। सिर्फ उन्हीं कहानियों और फिल्म्स को रिलीज किया जाता है जो सरकार के नजरिए को सपोर्ट करती हैं। आज़ादी राय जैसे अल्फाज से तो शायद यहाँ के अवाम बिल्कुल भी वाकिफ ना हो। एक और दिलचस्प बात, नॉर्थ कोरिया में कपड़ों और हेयर स्टाइल्स के सख्त कवानीन हैं। यहाँ की आवाम को हुकूमत के मंजूर किए गए हेयर स्टाइल्स और लिबास का इंतखाब करना पड़ता है। ये कवानीन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिनका उनकी शख्सियत और समाजी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया ने 2015 में अपना खुद का टाइम जोन एस्टेब्लिश किया, जिसे प्योंगयांग टाइम कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 30 मिनट आगे है। ये उनकी आज़ादी और सॉवरेनिटी का सिंबल भी माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, प्योंगयांग मेट्रो, जो कि यहाँ की मेट्रो रेल सर्विस है, दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो में से एक है और ये जमीन से 110 मीटर नीचे है। अब बात करते हैं इस मुल्क की ताकत के एक और रूप की, जो कि छुपा है उसकी मिलिट्री सर्विस में। यहाँ हर नौजवान को, चाहे लड़का हो या लड़की, मिलिट्री सर्विस देना होती है। यहाँ का तालीमी निज़ाम बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्कूल के निसाब में तारीख से लेकर साइंस तक सब किम जोंग उन और उनके फोर फादर्स की कामयाबियों और नजरियात पर मरकूज है। ये तालीम सिर्फ इल्म नहीं देती बल्कि नौजवान नस्ल को सरकार की सोच और आइडियोलॉजी में ढालने का जरिया भी बनती है। अब बारी आती है नॉर्थ कोरिया के मैस गेम्स की। ये गेम्स दुनिया भर में मशहूर हैं, जिसमें लाखों लोग और बेशुमार स्कूल के बच्चे शामिल होते हैं और मिलकर एक शानदार सिंक्रोनाइज परफॉर्मेंस करते हैं। ये परफॉर्मेंस इतने बड़े पैमाने पर होती हैं कि दुनिया भर के लोग इन्हें देखने आते हैं। इन गेम्स का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि ये सरकार की ताकत और इत्तेहाद की सलाहियत का भी मुजाहिरा करती हैं। चलिए अब जायका चखते हैं नॉर्थ कोरिया के खास खानों का। यहाँ के खाने बनाने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। किमची, जो गोभी और मूली से बनाई जाती है, हर मील का जरूरी हिस्सा है। यहाँ की मुख्तलिफ डिशेस जैसे कि नयांग मायन और प्योंगयांग सुंदे ये दिखाते हैं कि भारी पाबंदियों के बावजूद कैसे इस मुल्क ने अपने रवायती खानों को बरकरार रखा है। आखिर में आइए बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की मईशत की। भारी पाबंदियां होने के बावजूद ये मुल्क अपनी मईशत को लेके खड़ा है। इसकी मईशत ज्यादातर ज़राअत, कानकुनी और फौजी सनत पर चलती है। इस मुल्क ने अपने महदूद वसाइल और हुकूमत की पॉलिसीज के तहत अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों ये थी झलक नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसा मुल्क जो अपने अनोखे तर्ज हुकूमत और खुद इन्हिसारी के लिए जाना जाता है। ये मुल्क जो शायद दुनिया को एक कैद खाना लग सकता है, मगर इसके अंदर भी जिंदगी अपने पूरे रंग में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये बातें ना सिर्फ मालूमाती लगी होंगी बल्कि सोचने के नए जाविये भी फराहम करेंगी।